नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में कल तेजी देखने को मिली है और एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो तेजी टिकाऊ रही, क्योंकि तेजी तो हमने परसों भी देखी थी बट वो टिकी नहीं, एट द एंड नीचे आ गए थे अमेरिका के मार्केट्स। बट कल की तेजी पूरी की पूरी टिकाऊ देखने को मिली है। बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की तो 24,100 के समथिंग दिख रहा है हमें। और बात करें अगर अपनी निफ्टी की तो कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है और 24,000 के लेवल्स पे हम दोबारा से आकर खड़े हो गए हैं। 184 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं FIDIs के डेटा की तो काफी ज्यादा नेगेटिव आते हुए दिख रहा है कल। तो ऐसा लग रहा है कि FIIs फुल फ्लेज मूड में है सेलिंग के। उन्हें क्या दिख रहा है अभी तक वो हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। मे बी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो या रिजल्ट्स खराब आए थे, बट अभी अपडेट्स अच्छी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद FIIs की सेलिंग कंटिन्यू है। तो आप प्रॉफिट बुकिंग टाइप ही कहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो भारत में उन्होंने पैसा तो बहुत लगा रखा है। मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं, एक वीडियो भी मैंने डिटेल में शेयर करी है अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे FII सेलिंग कर। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया है FIIs की जो प्रेजेंस है भारत में उसको लेकर। हम लोग बीते कुछ दिनों में जो FIIs की सेलिंग हुई है उसको देख रहे हैं, डर रहे हैं। या 2024 में अराउंड 3 लाख करोड़ की उन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग करी, उसको लेकर अगर चिंतित हो रहे हैं और 3 लाख करोड़ का बेच दिया, तो आई थिंक वो एक गलत थॉट प्रोसेस फैलाया जा रहा है मार्केट में। नो डाउट अब रेगुलर बेसिस पे सेलिंग आ रही है तो यही कहेंगे FIIs ने बेचा, FIIs की सेलिंग नहीं रुक रही है। ये नॉर्मली हम कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। बट अगर आप ब्रॉडर मार्केट, ब्रॉडर व्यू देखें ना, तो वो ये दिखेगा कि FIIs बहुत बड़ा भारत में लेके बैठे हैं। इनफैक्ट सितंबर 2024 में FIIs हाईएस्ट एवर एसेट्स पे पहुंच गए थे। स्टिल अभी 70 लाख करोड़ के समथिंग FIIs की बाइंग है भारत में, जिसमें से बेचा कितना है 5-7 लाख करोड़। तो अभी 1% समथिंग उन्होंने ऑफलोड किया है भारत में, जिसमें इतना बड़ा पैसा बना लिया हो जिस कंट्री में, उसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती है। आप और हम 5-5, 10-10% शेयर बढ़ जाए तो बेच देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने तो भैया मल्टीबैगर रिटर्न्स बना लिए हैं, तो अब अगर 1% की भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे वो, तो फिर वो जिंदगी कैसे जिएंगे, है ना। तो ये कुछ बड़े कारण हो सकते हैं, बट ये हमारे लिए डे टू डे ट्रेड में बड़ा दिक्कत का विषय बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं एक एक करके आपके साथ डेटा शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं FIIs के साथ ही शुरुआत करूंगा। कैश मार्केट में 4227 करोड़ की सेलिंग करी है और फ्यूचर्स में करी है 3344 करोड़ की। अब ये जो फ्यूचर्स में सेलिंग है, इसमें स्टॉक और इंडेक्स कितने बेचे हैं उसको देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1920 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी 1920 करोड़ तो इंडेक्स बेचा है भाई साहब। और फ्यूचर स्टॉक्स बेचे हैं 1423 करोड़, यानी कि इंडेक्स में ज्यादा प्रेशर रखा गया है, स्टॉक्स में उतना नहीं रखा, बट रखा दोनों जगह प्रेशर ही है। कैश मार्केट में बेचा, ये क्लियर कट दिख रहा है। वहीं DIIs 820 करोड़ की बाइंग कर गए हैं, ये अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अमेरिका के बाजार की तरफ। अमेरिका में अच्छा माहौल था। 42,732 पे डाउ जोन्स बंद हुआ है, अराउंड 339 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। परसेंटेज टर्म्स में 0.8% की तेजी होती है अमेरिका के बाजार में। नेस्डेक कमाल कर गया कल, 1.77% की तेजी नेस्डेक इंडेक्स में आई है। तो नेस्डेक बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, गिरता है तो 1.5-2% गिर रहा है, बढ़ रहा है तो 0.25%, 1%, 2%, मतलब बड़े मूव दे रहा है नेस्डेक इंडेक्स। अपने भारत में भी IT को देखोगे आप तो किसी दिन 2% रैली, किसी दिन 1.5% नीचे, मतलब बड़े मूव्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनका ग्राफ उठा के देखूं तो ये मूव्स में ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। S&P 500 में 1.25% की तेजी थी, तो रसल 2000 भी तूफानी तेजी में था। 1.65% की तेजी रसल 2000 में भी देखने को मिली है। यूरोप के बाजार में अच्छा नहीं था सेशन दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो फिट्सी करीब 0.5% नीचे था, डेक्स भी ऑलमोस्ट 0.6% डाउन था। कैक ने तो ज्यादा वीकनेस शो करी है, 1.5% समथिंग नीचे कैक देखने को मिला है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की बात करूं तो 24,000 पे हम बंद हुए हैं। डेटा ये कह रहा है कि हम और नीचे जाने चाहिए। वहीं अमेरिका ये कह रहा है कि उछाल मारो भाई, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है उछाल मारो भाई। और अगर बात करूं यूरोप के मार्केट्स की तो वो कह रहा है भैया टूट जाओ। तो 2 अच्छे 2 खराब, तो हमें क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच करना है। लेवल्स ये कह रहे हैं 24,000 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,100 पे कॉल राइटिंग है। अगर 24,100 के ऊपर टिक गए तो फुल फ्लेज लौटेगी तेजी, और वो तेजी 24,200, 250, 300 तक खींच देगी बाजार को। और जब तक हम 24,100 के नीचे हैं हल्के वीक है, और अगर 24,000 के नीचे गए तो 23,900, 23,850 स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं उसको समझते हैं।
24,100 पे कॉल राइटर्स हैं। 24,100 निकलते ही कॉल राइटर पूरी तरीके से रिस्क पे आ जाएंगे, वो पोजीशन कट करेंगे और ऊपर जाएंगे, इसलिए 100 से 150 पॉइंट का मूव उधर बनता है। 24,000 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 24,000 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही बैठे हुए हैं। अब 24,000 के ऊपर रहेंगे तो आपके पुट राइटर सेफ है, कॉल राइटर्स रिस्क पे हैं, तो कॉल राइटर पोजीशन कट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। लेकिन 24,100 पे अगेन कॉल राइटर है। अब 24,100 के ऊपर निकल गए तो हमारे लिए डबल स्ट्रेंथ बन रही है, इसलिए 200 पॉइंट तक का मूव बन सकता है। लेकिन अगर हम 24,000 के नीचे गए तो 24,100 का कॉल राइटर फुल फ्लेज सेफ हो जाएगा और 24,000 का कॉल राइटर भी सेफ हो जाएगा और 24,000 का पुट राइटर रिस्क पे आ जाएगा, जिसकी वजह से बाजार और 100-150 पॉइंट नीचे जा सकता है। ये आपके लिए छोटी और 1 से 2 दिन की रेंज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अभी हम देखा जाए तो 24,000 में दैट मींस कॉल राइटर तो बिल्कुल सेफ बैठा है, जो 24,100 वाला है, यानी कि बाजार गिरेगा वो टेंशन फ्री है अभी। और 24,000 का कॉल राइटर टेंशन में है तो पुट राइटर भी टेंशन में है, दोनों ही टेंशन में है यहाँ पे। तो एक तरफ जिधर भी मूव करेगा उधर के थोड़े मूव और बनेंगे, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक देख लेते हैं, क्या कोई बड़ी खबर किसी स्टॉक के लिए पर्टिकुलर आई है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो न्यूज़ तो काफ़ी सारी चल रही हैं क्योंकि अपडेट्स आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक जो 2024 में निफ्टी का सबसे टॉप लूजर था, 40% समथिंग नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करे हैं इसने, उसकी डेटा आए हैं दोस्तों। कंपनी के नेट एडवांसेस सीन एट 3.67 लाख करोड़ वर्सेस 12% का ग्रोथ है सिंपल देखा जाए तो, और डिपॉजिट्स में करीब 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ज़्यादा कुछ दमदार ग्रोथ नहीं है, ठीक ठीक ग्रोथ ही कहोगे आप इसको। और भी काफ़ी सारी कंपनीज के कुछ अपडेट्स और कुछ न्यूज़ आते हुए दिख रही हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।